मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं कि सर हमारे बीच से चले गए, बल्कि मैं ये बात बोलूंगा कि हम उन खुशनसीब लोगों में से एक हैं जिन्होंने रिजवान खान जैसी शख्सियत से कुछ ना कुछ सीखा है। रिजवान सर हमेशा एक बात बोला करते थे कि जब आप सफलता की तरफ चलो ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कंधे पे बोझ मत रखो। बोझ रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कदम धीरे चलेंगे। चोटी पे चढ़ना है पहाड़ों की। जो लोग मेडिटेशन में आते होंगे तो उन्होंने सर का ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि अगर पहाड़ों की चोटी पे चढ़ना है तो अपने आप को हल्का करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं रिजवान खान सर के लिए आज यहाँ पे हूँ। तकलीफ है कि रिजवान खान सर हमारे बीच में नहीं है। 30 तारीख को वो हम लोगों को छोड़ के जन्नत को चले गए। इनफैक्ट हम इसे यूं बोलें कि शायद हम लोगों को जितनी ज़्यादा ज़रूरत रिजवान सर की थी, उससे ज़्यादा ज़रूरत परमपिता परमेश्वर को उनकी थी कि रिजवान जी आएंगे तो शायद सृष्टि को बेहतर चलाने के लिए परमपिता परमेश्वर के एक दूतों में से एक वो भी होंगे। मैं कभी भी रिजवान सर को कि जाने का गम तो है, बट उन्हें दुख के रूप में कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि आगे बढ़ना है तो गमों को पीछे छोड़ो, अपने कंधे से बोझ को हटाओ। मैं रिजवान सर को हमेशा ऐसे याद करूंगा कि मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से एक हूँ। 130 करोड़ की आबादी है भारत की, तो उन 130 करोड़ की आबादी में से उन चंद लोगों में से एक हूँ जिनको रिजवान सर के सामने बैठ के कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है, जिनको जूम पे रिजवान सर से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है, जिनको फोन पे रिजवान सर से कुछ सीखने का मौका मिला है, और जिसको अपने घर में रिजवान सर का स्वागत करने का मौका मिला है। मेरी उनसे इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लेके आने वाले घनश्याम मिश्रा जी हैं, बट हकीकत में बोलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत मैंने तब करी थी जब घनश्याम सर के बोलने पर वो शख्स, तब मेरी रिजवान सर से कोई जान पहचान नहीं थी, वो शख्स जो 20 लाख रुपया महीना कमाता है, सुबह के 5 बजे उनकी गाड़ी मेरे गेट के नीचे, मेरे ऑफिस के नीचे खड़ी थी, क्योंकि हम लोगों को बरेली बीसलपुर जाना था। वो मुझे पिक करने आए थे। दोस्तों, हम सारे लोगों के जो बॉस होते हैं जहाँ पे हम जॉब करते हैं, हमारे बॉसों की सैलरी कितनी होती है? 50-60 हजार से लेके 2 लाख रुपए के बीच में। इससे ज्यादा किसी के बॉस की सैलरी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होती। बट उनका एटीट्यूड क्या रहता है? वो अपने लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। और रिजवान सर अपनी 40-50 लाख की गाड़ी लेके उस आदमी के गेट के नीचे खड़े थे जिस इंसान को उससे पहले वो कभी मिले तक नहीं थे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। यहाँ पे रिजवान खान सर जैसे 20 लाख रुपया कमाने वाला इंसान एक 5%er के घर के नीचे खड़ा है, एक सिल्वर के, तब मैं सिल्वर था बेसिकली, तो एक सिल्वर के घर के नीचे खड़ा है और फोन करके बोल रहा है दीपक जी मैं आ गया। उस दिन एक्चुअल में मुझे लगा कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, वो शख्स नहीं शख्सियत थे नहीं, इनफैक्ट वो शख्स नहीं शख्सियत हैं। हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, और उनकी बातों को याद करके हम लोग अपने जीवन में बहुत बेहतर करेंगे। बट इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैंने ऑलरेडी कुछ मिनट आप लोगों का ले लिया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट हम सभी लोग अपनी आंखों को मौन करके जिस भी भगवान, जिस भी ईश्वर, जिस भी अल्लाह, जिस भी ईशा मसीह को हम लोग मानते हैं, आंखों को बंद करके उनसे प्रार्थना करें कि रिजवान सर की आत्मा को शांति मिले, सुकून मिले, और हमें इतना ताकत दें कि हम कभी भी ऐसा कोई गलत काम न करें
जिससे रिजवान सर की आत्मा को ठेस पहुंचे और हम अपने जीवन में सफल हों। तो सर को श्रद्धांजलि देते हैं अगले 2 मिनट आंखें बंद करके। थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी टीम के सबसे सीनियर मेंबर घनश्याम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने मन के भावनाओं को रिजवान सर के प्रति अ, प्रकट करें, उनको श्रद्धांजलि दें। और बस सर, इससे बोल नहीं पाऊंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा सभी की सिचुएशन है वैसे कुछ मेरी भी सिचुएशन है। और मेरी आवाज आ रही है दीपक सर? जी सर, आ रही। दोस्तों, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि घटना ऐसी घटी है हम लोगों के बीच में। पिछले 15 साल का मेरा सफर रहा रिजवान सर के साथ, और बहुत अच्छा सफर रहा। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मैं उनको तब से जानता हूँ जब उनके पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत कम पैसे हुआ करते थे, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ थी। मैं उन दिनों स्कूल कॉलेज में हुआ करता था। एक मोटरसाइकिल से मैंने उनको देखा कि कैसे एक मोटरसाइकिल से वो इंडिका गाड़ी में आए, इंडिका से फिगो में आए, फिगो से ऑडी में आए। परिवर्तन, तरक्की बहुत करी उन्होंने, लेकिन बदलाव उनके नेचर में नहीं है। जब उनके पास बहुत पैसे नहीं होते थे, बहुत मतलब बहुत अच्छी लाइफ नहीं थी उनकी, इतनी लंबी चौड़ी फैमिली, सब कुछ संभालना और सबको लेके चलना, तब भी हंसते रहते थे। वो हरदम हंसते रहते थे। उनकी ब्यूटी ये थी कि एक हंसना और एक प्लान दिखाना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जितना समय मैंने उनको देखा, 15 साल लगभग उनके साथ रहा। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे लेके आए थे, मेरे घर आना, घर पे रहना सिखाना। नमाज का टाइम आता था, घर पे नमाज पढ़ते थे, फिर सिखाते थे, लेके जाते थे, बहुत कुछ सिखाया नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर मैं कहूँ कि मैं 32 साल की उम्र में घर प्रॉपर्टी बना पाया, सपने देख पाया, गाड़ी बना पाया, कुछ भी कर पाया, तो उनके साथ और उनके विश्वास और उनका जो सपने देखने की क्षमता थी उनकी वजह से हो पाया। उन्हें बहुत जल्दी सपने देखने शुरू कराए और बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे। विश्वास नहीं कर सकते इतने बड़े बड़े सपने देखते थे वो, जिसकी वजह से चीजें बन पाई लाइफ में।
और बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। पिछले 15 साल में महसूस किया मैंने कि उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। चाहे कोई व्यक्ति उनके नेटवर्क का है चाहे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मिल जाए तो 2 से 3 मिनट ही वो बात करते थे, चौथे मिनट अपना प्लान दिखा देते थे। 15-20 मिनट के बाद व्यक्ति उनको मना नहीं कर पाता था, क्योंकि कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए किसी को डांटते बोलते नहीं थे, कभी किसी को नहीं डांटते थे। जो एक बार मिलता था उनका फैन होना, मतलब इसमें कोई शक नहीं था कि उनका फैन ना बने वो, क्योंकि बहुत ही कूल रहना, हंसते रहना। आप कुछ भी गलत बोल दो वो बातों को इग्नोर कर जाएंगे। उन्हें पता होता था स्थिति को कैसे संभालना है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टीम को संभाला, हमें संभाला इस बिजनेस के। कभी सोचा नहीं था कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख रुपए कमाएंगे या गाड़ी फॉरेन ट्रिप करेंगे। सब किया उन्होंने, बड़े बच्चे की तरह पाला एकदम। लाइफ ही बिल्कुल बदल दी 180 डिग्री। और मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैं उनके साथ जिया हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ हार्ड वर्किंग रहे वो। हरदम कोई भी परिस्थिति हो प्लान दिखाते रहना, लोगों के बीच में बने रहना। मतलब क्या बताऊं उनके बारे में। अगर किताब लिखी जाए ना तो बहुत बड़ी किताब, बहुत बड़ा कुछ लिखा जा सकता है। और मैं तो बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, पर मैं एक बात बोलूंगा, उनके परिवार में भी मिला मैं सबसे, उनके जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। उनके सभी भाई बहनों सबसे मिला मैं, अलग ही हीरा थे वो। जो व्यक्ति उनसे एक बार मिल लिया उनका फैन हो जाता था। अब इतना ही बोलूंगा कि इस पिछले 15 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हरदम साथ रहे, घर परिवार, हर तरह की बातें करना। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी साथ में रहते थे। मुझे याद है मैं वेस्टीज में नहीं आना चाहता था, मेरे फादर की डेथ हुई थी। उनको किसी ने बताया कि घनश्याम के फादर की डेथ हुई है। वो ऐसे शख्स थे कि संडे के दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी, वो मीटिंग में थे। जो आप लोग स्क्रीन पे कोट पैंट देख रहे हैं, इस तरह के इसी कोट पैंट में थे। वो सीधा आईटीओ से इसी कोट पैंट पहन के वो क्रिमेंशन गाजीपुर में पहुंचे, जहाँ क्रिमेंशन के लिए मैं अपने फादर को दाग दे रहा था, जहाँ जलाया था मैंने। और मेरे रिश्तेदार अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने एक ही बात बोला, घनश्याम मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब कर लेंगे हम, परेशान मत होना तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 1 अक्टूबर 2016 का दिन था वो। उनकी बात दिल में घर कर गई और फिर वो मेरे माइंड से कभी निकले नहीं। 2017 जनवरी में मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, फैमिली सब कुछ छोड़ छाड़ के। और बहुत साथ दिया उन्होंने, एक एक व्यक्ति को बच्चे की तरह पाला मैंने। जब भी मदद मांगी दिन रात कभी भी मना नहीं किया उन्होंने। बहुत कुछ देखे गए, लाइफ इस तरह सिखा के गए कि आज फैमिली स्टैंड है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका सिखाया हुआ मैं उनको वापस करूंगा। श्रद्धांजलि रूप में मैं इस बिजनेस पे टॉप लेवल पे जा करके, और मैं ये वादा करता हूँ कि मेरी वजह से मेरी टीम से कभी भी उनकी इनकम बंद नहीं होगी। इनकम आएगी, लगातार आएगी, बढ़ती आएगी, बहुत ज्यादा इनकम आएगी। मैं ये अश्योर करूंगा गुरु दक्षिणा के रूप में कि रिजवान सर ने जो मेरे को अपना समय इन्वेस्ट किया है 3-4 साल, मैं इसको नहीं जाने दूंगा वेस्ट। उनके लिए जो भी मेरे पे बन पड़ेगा, उनके लिए नहीं, इनफैक्ट अपने लिए, अपने नेटवर्क के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ करूंगा। और कोशिश करूंगा कि मैं उनके परिवार को जितनी भी हेल्प कर पाऊँ इस बिजनेस के माध्यम से, अपना बिजनेस बेस्ट करके वो सारा का सारा करूंगा। और बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सब में बहुत सारी भावनाएं हैं। और ओवर टू दीपक सर। दीपक सर प्लीज आके कार्रवाई करें। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच, सर। आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। और सर को एक प्रॉमिस मेरे तरफ से भी है सर कि मेरी टीम से सर के पास जो भी बिजनेस जाता होगा वर्ल्ड मल्टीप्लाई ही होगा, कभी कम नहीं होगा। और सर का एक जो सपना था कि उनकी टीम में 1,000 लोग ऐसे होंगे जो 10 लाख रुपया महीना से ज्यादा कमा रहे होंगे। कई बार सर ने ये बात बोला था। तो उस 1,000 लोगों में मेरा एक नाम जरूर होगा और उसका टारगेट मेरा मैक्सिमम आज से 5 साल तक का है। 5 साल के अंदर मैं ये करके दिखाऊंगा। और सर की ठीक रहते में मैंने जो लास्ट मीटिंग सर के पोर्टल पे करी थी, जो लीप पार्ट 2 था, उसमें सर ने एक बात बोला था कि दीपक जी आप बहुत अच्छे लर्नर हो और आप बहुत जल्दी डीयूसीडी बनोगे।
तो सर की इन दोनों बातों को मैं सही साबित करूंगा। मेरे तरफ से सर को यही श्रद्धांजलि होगी कि मैं अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, जो सर ने पहला तारीफ किया था कि आप बहुत अच्छे लर्नर हो, तो मैं अपनी लर्निंग पे रखूं, विच इज इनपुट। और सेकंड, मैं बहुत जल्दी DU/CD का लेवल को टच करूं, ताकि सर की बातें जो यूनिवर्स में गई थी वो सच साबित हो, और मैं उनकी टीम के 1000 लोगों का पार्ट बनूं जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से ये सर को श्रद्धांजलि है। और आप में से जो लोग भी अपने मन की कोई भी बात सर के लिए प्रकट करना चाहते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करूंगा। आज आपके मन में जो भी बातें हैं सर के लिए, आप बोलिए। सो सबसे पहले मोहित जी ने हैंड रेज किया हुआ था, उसके बाद में ओम सर को लूंगा। मोहित जी कहाँ गए? 1 मिनट। मोहित जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस सर, आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल सर, आप। ओके सर। सर बहुत सारी फीलिंग्स हैं सर, और कहना चाहूँगा मैं रिजवान सर के लिए बिल्कुल सर आज का दिन स्पेशल है, क्योंकि आज से 1 साल पहले ही मेरी वेरी फर्स्ट मीटिंग सर के साथ हुई थी। 2 मई है आज, और सर की मैंने बाद से मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था। सर ने बोला था कि उनका बेटा जब गया था कहीं पे फ्रीज लेने, तो उसने बोला था जो फ्रिज पे जिस पे वो हाथ रखेगा वो फ्रिज वो ले लेंगे। और सर उनकी उस बात से और उस मीटिंग के बाद से मैं उसी दिन पहली बार वेस्टीज से मैंने परचेज किया था। और सर उनकी बातें बहुत सारे, एक एहसान है मेरे ऊपर, एक मतलब एक अच्छे इंसान थे, फरिश्ता, डाउन टू अर्थ, व्यवहार कुशल सर। और मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होता है वो मैंने उनसे सीखा। और उनका जो स्माइलिंग फेस यहाँ पर दिख भी रहा है सर, वो हमेशा ही, क्योंकि जब भी मॉर्निंग में उठता हूँ, अगर मैं मीटिंग नहीं भी ज्वाइन करूँ, अगर मैं अपने आप को विजुलाइज भी करूँ, तो रिजवान सर की वो बात हमेशा अभी भी कानों में गूंज रही है सर। रियली ही वाज मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। परमेश्वर से यही कामना करूंगा सर कि वो जहाँ भी हैं, उन्हें दिल से धन्यवाद दूंगा, उनको सादर नमन करता हूँ। सर एक गुरु थे, एक सक्सेसफुल आदमी थे, और सर एक ऐसा इंसान, एक फरिश्ता जिसको मैंने पहली बार कभी हाथ से छुआ होगा, अगर मैंने किसी फरिश्ते को इस दुनिया में छुआ है तो सर बस यही कहना चाहूंगा मैं। और सर से मेरा यही कमिटमेंट था, और मैं इस कमिटमेंट के साथ हमेशा ही रहूंगा कि मैं रिजवान सर के नाम से ही अपना इस बिजनेस को हमेशा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वही मेरे रियल गुरु हैं। और हमेशा मेरे लिए, मैं उनको श्रद्धांजलि में यही देना चाहूंगा कि मैं अपने आप को वेस्टीज में एक सफल लेवल तक ले जाऊं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मोहित जी, आप जरूर सफल होंगे। अगर गुरु दक्षिणा देने की सोच ली है तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। ओम जी। मैंने थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? आ रही है ओम जी। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, और ये था कि जो मैंने अभी लास्ट टाइम सर के साथ टाइम स्पेंड किया था, जो लीप में हम भी थे, आप भी थे साथ में, जो 3 दिन सर के साथ ट्रेनिंग बिताई थी, वो मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल टाइम था। सर के साथ ऐसा लगा था कि मतलब जब सर के साथ चाहे स्विमिंग पूल में टाइम आना हो, चाहे वो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड हो, और जब ट्रेनिंग हो रही थी उस टाइम पे हम साथ में थे, उस रो में हम लोग। तो सर वो इतना ज्यादा इंस्पिरेशनल, और सबसे एक चीज महत्वपूर्ण जो मेरे मेरे साथ सर ने किया है, मतलब जो मेरे लिए हमेशा जीवन भर रहेगा, कि टीम में जो मेरे एक प्रॉब्लम आई थी, जो एक वैभव कैडी करके, वो बहुत ही important था, कि मैं कितना ज्यादा परेशान हुआ। उसके साथ साथ हमारे सर रिजवान सर के साथ बहुत ही ज्यादा चीज पर जा करके दीपक सर से बात करके पूरा कंप्लीट कराना उसको, मैं इतना परेशान हो गया था। घनश्याम सर भी थे, आप भी थे, तो रुपेश सर भी, मतलब सब लोग। और उसके बावजूद भी रिजवान सर एकदम एक्यूरेट होकर के फिर पूरा चीज हमारा कराए थे, तब जाके उनकी आईडी भी एक्टिवेट हो पाई थी, वो वैभव की। तो वो टाइम सर समझ सकते हैं। और हर एक चीज कितना डेडिकेटली, जितना भी सर ने बताया है, मैं यही कहना चाहूंगा सर कि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है रिजवान सर के माध्यम से। और मैं वादा करता हूँ सर कि मैं इस बिजनेस में सफल होकर दिखाऊंगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
थैंक यू सो और मच। जैसे ही मैंने उस दिन सर सुना था, मैं बिल्कुल भी मुझे रात के 2:30 बजे तक नींद नहीं आ पाई थी सर। मैं बहुत तकलीफ में था। मैं फौरन ही रुपेश सर से मेरी बात भी हुई थी फौरन ही सर। तब से मतलब पिछले 3 दिनों से मैं कुछ बहुत ही दिमाग ही नहीं काम करता है, मतलब क्या, ऐसे ही था सर। थैंक यू सो मच। जी, रिजवान सर ने हम लोगों को ना परेशान होने का अधिकार दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि अगर परेशान हो तो काम बढ़ा दो, फील्ड में ज्यादा भागो। अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग फील्ड में नहीं भाग सकते, हम सब परेशान हैं मेंटली। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, बट अगर परेशान है सर तो बुक जो उनका फेवरेट था, सवाल ही जवाब है, मेरे बगल में रहता है, उसमें दिमाग लगाइए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, यही सर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आंसू हम लोग तब अपने गिराएंगे ना सर के लिए, जब हम लोग 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालेंगे और तब सर के फोटो के सामने खड़ा होकर बोलेंगे, सर अब रोने का अधिकार तो दे दो कि आप हमें छोड़ के चले गए, बट आपके सपनों को हमने पूरा किया। उन लोगों में से हम एक हैं जिनको 10 लाख रुपए जिनके अकाउंट में आते हैं, टीम रिजवान खान। थैंक यू सो मच। आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अपनी भावनाओं को जिद में बदल लीजिए बस। थैंक यू। अनीता मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत मन भारी है, क्या कहूँ, बस कहने को बहुत कुछ है सर के बारे में। इतनी सारी मेमोरीज हैं कि एक फरिश्ते की तरह वो आए, अपनी जिंदगी को अर्श से बिल्कुल उन्होंने फर्श से अर्श पे उठा के अपनी जिंदगी को जिया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए वो बहुत इतने कमिटमेंट थे। रियली उनके काम के प्रति समर्पण को एक आम आदमी बिल्कुल कभी भी ऐसा मैं कभी नहीं देखा जितना समर्पण उनके अंदर। तो रियल हीरो रहे वो अपनी जिंदगी के, और हमेशा कहते कि भगवान एक हमें खाली डायरी देके भेजते हैं इस दुनिया के अंदर कि जाओ जाओ और अपनी एक स्टोरी बना के आओ इसमें। बहुत दुख है सर के जाने का, लेकिन एक तरफ से जब हम उनको देखते हैं तो कहते हैं कि जिंदगी छोटी हो लेकिन बहुत अच्छी हो। तो उन्होंने प्रूव किया इस चीज को कि छोटी जिंदगी भले ही रही, लेकिन उन्होंने एक कैसी फैमिली में जन्म लिया और अपने हार्ड वर्क से, अपने कमिटमेंट से, अपने पेशेंस वाले कैरेक्टर से इतना कुछ उनके अंदर क्वालिटीज थी कि रियली वो इसी बिजनेस के लिए बने थे। और उन्होंने क्या क्या उन्होंने सब कुछ झेलते हुए वो इतने ज्यादा ऊंचाइयों पे गए, और उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया कि आज आप कहाँ हो और कहाँ जा सकते हो। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं इस वजह से ये नहीं कर पाया। तो सर ने वो सारे बहाने खत्म किए, और इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद सर ने हम सबको उठाने के लिए सुबह से लेकर रात तक सारे सिस्टम की प्लानिंग की, और हर एक में खुद खड़े रहते थे। और कितनी बड़ी बात, जब तक सर इस उसमें दुनिया में रहे, जब तक सही रहे, उन्होंने एक दिन भी मेडिसिन क्लास को कभी भी स्किप नहीं किया। तो इतना बड़ा कमिटमेंट, हम लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को बड़ा कर लेते थे, लेकिन सर के अंदर कभी भी ये चीज नहीं देखी। तो इतनी सारी क्वालिटीज, इतना दुख है कि इतना जल्दी उनके जाने का टाइम नहीं था। वो रियल हमारे गुरु, हीरो, मेंटर, वो सब कुछ है हमारे बिल्कुल। और दिल से मैं मानती हूँ उनको बिल्कुल, बहुत ज्यादा उनका उनके प्रति बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की भावना है बहुत ज्यादा अंदर। ऐसा इतना दुख है जैसे मेरी फैमिली का ही कोई बहुत ज्यादा क्लोज कोई बंदा ऐसे चला गया दुनिया से, तो हम सहन नहीं कर पा रहे, लेकिन समय के साथ साथ सब चीजें करनी पड़ती हैं दुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी यही रहेगी कि सर ने हमें जिस रास्ते पे चलाया, जो चीजें हमें दिखाई आगे बढ़ने के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो चीजें वो करके गए, वही चीजें आज हमें उनके उस रास्ते पे चल के प्रूव करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी आज। तो क्या कहूँ सर के बारे में, जब भी देखते थे उनका स्माइलिंग फेस, कभी कभी उनमें कोई हर इंसान अंदर से कभी ना कभी तो परेशान होता है, लेकिन उनको देख के लगता था जैसे परेशानी के आगे बढ़ के उनकी स्माइल है, जैसे कि वो सब चीजों को जीत लिया था उन्होंने अपने अंदर से। तो ऐसे ऐसे इंसान को ऐसी इस बीमारी में इस तरह से जाना होगा, हम सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस चीज को। लेकिन भगवान के उससे आगे कहते कि कुछ किसी की नहीं चलती। तो मैं क्या कहूँ सर, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
और मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं जितना भी उनसे सीखा, जो कुछ भी उनको मुझसे उम्मीदें थी बहुत, मैं ज़रूर पूरा करूँगी, अपनी टीम को हेल्प करूँगी, आप सबके साथ मिलके चलूँगी और ज़रूर उनके सपनों को पूरा करूँगी सर। थैंक यू सर। सो मच मैम। आपने सही बोला कि जब तक वो रहें तब तक कभी भी मेडिटेशन 5:15 पे होना है तो 5:15 पे ही होता था, और 5:55 में होना है तो उसी टाइम होता था। और जब उन्होंने मेडिटेशन मुझे सौंपा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप कराओ, तो मुझे लगा 3-4 दिन कराने के बाद सर आ जाएंगे। और मैं काफी मतलब मेहनत से मेडिटेशन कराता था, क्योंकि एक लालच थी कि सर आएंगे और सर तारीफ करेंगे। वो तारीफ करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि वो जब लौट के आएंगे तो बोलेंगे, थैंक यू दीपक जी, आपने मेडिटेशन बहुत अच्छे से कराया, आपने बहुत सपोर्ट किया। कुछ नहीं किया, मेरे जैसे हजारों लोग उनके पास में, बट उसके बावजूद भी उन्होंने वो काम मुझे सौंपा। और सिर्फ इस थैंक यू और तारीफ सुनने के लालच में मैं उस काम को करता था। बट मैम और सारे लोग, मेरे तरफ से सर को एक श्रद्धांजलि ये भी है कि वो मेडिटेशन कभी बंद नहीं होगा। एक दिन आज हम लोगों ने वो मेडिटेशन नहीं कराया था, क्योंकि आज एक दिन हमने सर की याद में वो मेडिटेशन बंद रखा था। कल से वो मेडिटेशन डेली बेसिस पे होगा और 5:15 पर ही होगा, और जैसे सर कराते थे वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। केपी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, डॉक्टर केपी सिंह जी। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड सर मॉर्निंग। आवाज? जी सर, सर आवाज आ रही है। सर मैंने सर जब पहली बार आपने जब लिंक भेजा था सर मॉर्निंग मेडिटेशन का, और जब मैंने ज्वाइन किया तो शुरुआत में सर मुझे ऐसे लगा कि ज्वाइन करने से पहले कि मैं तो खुद ही योगा टीचर हूँ, पर सर ने कहा है तो मैं ज्वाइन करता हूँ। सर जब मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करते समय जब होस्ट करते हुए मैंने पहली बार सर जब रिजवान खान सर को देखा, और उनकी सर वो चेहरे की मुस्कान, उनकी जो स्माइल, और उनका सर जो बात करने का तरीका, मेडिटेशन के बीच-बीच में सर जो वो रुक करके बोलते थे कि जब भी कोई दिक्कत आए तो सिर्फ ये सोचो कि तुम यहाँ के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हें तो पहाड़ों की ऊँचाइयों पर जाना है, उन और ऊँचाइयों पर जाना है। जब वो मेडिटेशन कराते थे और वो सॉन्ग से पहले कहते थे ये सब आपको विजुअलाइज़ करना है और ये करना है। सर इतने अच्छे तरीके से सर जैसा कि पीछे मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया, और आप तो हमेशा बताते ही रहते हैं सर के बारे में कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसके लिए अगर ये कहा जाए कि स्माइली पर्सनैलिटी, सिर्फ स्माइल। उनके फेस पर सर मैंने करीब 3-4 महीने रेगुलर मेडिटेशन किया उनके साथ। सर कभी उनके चेहरे पर कभी परेशानी नहीं दिखी। सर एक बार सर ने बताया कि वो कहीं से सफर करके आए थे और बोले यार मैं 5 बजे घर पहुंचा, अब बोले सोचिए कि मैं अब सोऊंगा क्या, पहले मेडिटेशन करा देता हूँ। तो सर एक चीज आती है दिमाग में कि जो बंदा रात भर सफर किया, घर आया, घर के बाद सोया नहीं, और बंदे ने हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए, और उस मेडिटेशन को उस प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जो हम सबके हित के लिए थी। तो सर एक दिन और सर मेडिटेशन में मैं कभी सर से मिला नहीं, लेकिन सर एक दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में सर होस्ट कर रहे थे, आप भी थे शायद, घनश्याम सर भी थे। तो सर ने जब मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया बोलने के लिए, तो सर मुझे अंदर से इतनी खुशी आई कि सर हमारी टीम बेस्टीज के एक सुपर ग्रेट ग्रेट अपलायन, एक ऐसी शख्सियत के जिससे मिलने के लिए, जिसके मुंह से नाम सुनने के लिए लोग तरसते थे, और सर ने मेरा नाम लिया और सर मैंने फिर बोला, और सर ने फिर बीच में कहा कि केपी सिंह जी मुझे आगरा आना है और आपसे मिलना है। मैंने कि सर मैं आपको आगरा जरूर बुलाऊंगा, लेकिन सर ये मेरा सपना अधूरा रह गया कि मैं सर को आगरा नहीं बुला पाया सर। और सर मैं बस सर इतना ही कहना चाहूंगा कि सर ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है सर, और अब सर के रूप में हमारे गुरु, हमारे मेंटर आप हैं, घनश्याम सर हैं। सर जो भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, सर हम उस रास्ते पर चलेंगे, और उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, जो हमें वो बना हुआ देखना चाहते थे, सर हम वो बन के दिखाएंगे। सर ये मेरा कमिटमेंट है आज अपने आप से और आपसे और पूरी टीम से, और अपने उन सभी लोगों को
जिस तरीके से सर ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली, उनके उस मिशन को सर हम आगे बढ़ाएंगे सर, आपके साथ मिलकर के, घनश्याम सर के साथ मिलकर के और पूरी टीम के साथ मिलकर के सर। बस सर मैं अंत में सर को बस अंतिम हृदय से अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सर, बस सर थैंक यू सो मच सर, एंड बस सर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। समझ सकते हैं आपकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, बट डेफिनेटली आपकी जो सोच है आप जरूर सक्सेसफुल होगे, बस सर के मार्गदर्शन को ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच सर। ज्योति मैम। थैंक यू दीपक जी। ज्योति मैम, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट सर हमेशा बोला करते थे कि उनकी टीम की सबसे स्माइलिंग फेस में से आप हो, तो उनको श्रद्धांजलि रोते हुए मत दो। यस बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप दीपक जी, बिल्कुल। सर की हमेशा मेरे को यही वो रहती थी कि आप हमेशा स्माइल फेस ही आपके ऊपर अच्छा लगता है, हमेशा हंसते रहिए। और वाकई में मतलब जैसे बोलते हैं ना कि माँ बाप हैं हमारे अपलाइन, और शायद हम कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू उस टाइम नहीं कर पाते, इतनी प्रेजेंस को हम उतना नहीं कर पाते फील, लेकिन वही फील बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ही सर के मतलब ये सुना हमने। और आज तक जितने भी टीचर्स, जो भी कुछ हमने सीखा, इतनी पढ़ाई जो भी की, कॉलेज की, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी ऐसा टीचर या कोई भी ऐसा गुरु याद ही नहीं आता कि जिससे हमने कुछ ऐसा सीखा हो जो लाइफ में आगे जिंदगी भर हमारे साथ रहे। और सर की सिखाई हुई सी चीजें, इतनी सारी चीजें लाइफ में हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। सर का विश्वास, जितना शायद विश्वास हमारे अपने पेरेंट्स ने भी हमारे ऊपर नहीं किया, वो विश्वास सर से हमें मिला। जब भी सर से बात होती थी, सर हमेशा सिर्फ यही बोलते थे कि आप आप एक लीडिंग लेडी हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब बढ़िया होगा, आप सब कुछ बहुत अच्छा करते हो, आपकी एनर्जी सब चीज, मतलब कभी कुछ चीज ऐसी सुनने को ही नहीं मिली उनसे कि हमारे अंदर कुछ कमी है। बहुत कोशिश करते थे कि सर से कुछ ऐसा और सीखने को मिल जाए, लेकिन हमेशा वो स्माइल, वही चीज ट्रांसफर होती रही हमारे अंदर। और शायद हमारे जिंदगी जब तक लास्ट रहेगी तब तक सर हमारे साथ रहेंगे। और आपकी जैसे बात सही है कि हाँ, हमें श्रद्धांजलि के रूप में यही करना है कि हाँ सर जो सिखाया है सर ने वही हमें आगे देना है। और एक जिस तरह से आज हम सर को याद कर रहे हैं और एक सबके दिल रो रहे हैं उनको याद करके और एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वैसे ही अपने लिए एक जगह बनानी है लोगों के दिलों में कि वाकई में ये जो हमें मिला है सब कुछ, शायद गॉड ग्रेस ही है कि जो हम लोग भी एक ऐसे सोल है जो हमें ये सब चीज मिली है। कुछ ना कुछ ऐसा हमारे अंदर भी है जो हम लोगों को चुना गया है इस सही चीज के लिए। शायद वो जगह तो कभी नहीं भर सकती सर की जो खाली हो गई है हमारी लाइफ में, लेकिन हाँ जो उनकी दी हुई शिक्षा है वो हमेशा जिंदगी भर रहेगी हमारे साथ, और वही आगे ट्रांसफर होगी। मैं अपनी टीम के साथ, अपने सब लोगों के साथ सर को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। सर वी लव यू, वी ऑलवेज लव यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। डेफिनेटली हम सफल होंगे और सफल होकर ही सर को श्रद्धांजलि देंगे। विजय तिवारी सर, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपक सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज दुखद घटना हमारे साथ घटी है, इसे उबर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन सर ने जो बताया है, जैसा सिखाया है, हम लोगों को इतना साथ दिया। मैंने देखा कि मैं 500 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो हमसे इतनी दूर है। हर कदम पे साथ दिया। मेरा 16 साल का अपना करियर रहा है। 16 साल में पहली बार कोई मुझे एक, जैसे ना कहते गार्जियन, रियल गार्जियन मिला। मुझे यकीन अभी भी नहीं हो रहा है। दीपक जी आगे नहीं बोल पाएंगे। सर ये समय रोने का है ही नहीं सर, मैं हम सबसे ये बात बोलूंगा। हम थोड़ा सा कमिटमेंट ले रहे हैं। जी सर, जी सर। हम कमिटमेंट ले चुके हैं
कि सर की हर बताई हुई एक एक बात को फॉलो करते हुए, लोगों का साथ देते हुए, किसी को भी उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। सर जहां पर भी रहे उनके परिवार को हिम्मत दे भगवान, प्लीज। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। थैंक यू सर, एंड डेफिनेटली उन सर के सपनों को हम पूरा करेंगे सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हम सब साथ में करेंगे, मतलब एज अ टीम काम करेंगे। कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई क्रॉस लाइन कुछ नहीं है, सारे के सारे टीम रिजवान खान है। तो सब साथ में सक्सेस होंगे और दिखाएंगे कि टीम रिजवान जी नहीं है, बट उनकी टीम रिजवान खान हमेशा वेस्टिज में एक अलग मुकाम पे पहचानी जाएगी। थैंक यू सो मच सर। रिमझिम मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। 1 मिनट। एक सेकंड, आपने अनम्यूट करने का प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, मैं अभी देखता हूँ। रिम्पी मैम, अपने आप को अनम्यूट करिए। किसने? गुड मॉर्निंग दीपक सर। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था और उन्होंने तो मुझे अभी से ही ड्यूटी बना दिया था, और मैं यह सबसे प्रॉमिस करता हूँ उनकी टीम में सबसे कम उम्र का ड्यूटी बनूंगा, और जब 50-70 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा तब सीना ठोक के कहूंगा मैं रिजवान सर की टीम का हूँ। थैंक यू। अब मेरी मम्मी कुछ बोलेगी। गुड मॉर्निंग दीपक सर। सर को तो हम सभी लोग मिस करेंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सर को दुख से नहीं, हमेशा उनकी जो सीख हमें मिली है, हर एक उस सीख से हम उन्हें याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, और सर का नाम और भी हमारी टीम से जाना जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सर का नाम हमारी टीम से जरूर जाना जाएगा। रंजीत सर। रंजीत सर अनम्यूट हो गया। सौरभ कुलश्रेष्ठ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बड़ी क्षति है सर ये, कहने को तो। जब घनश्याम सर का पहली बार मैसेज आया था, मैं देख के एकदम हिल गया। मुझे याद है मैंने इमीडिएटली आपको कॉल भी किया, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो मैसेज आया है, मुझे सही बताऊं अभी भी भरोसा नहीं है। रिजवान सर ने जो हमें दिया है उसको शब्दों में व्यक्त करना लगभग नामुमकिन है। परिवर्तन में मैं उनसे मिला था और मैंने जब भी उनको देखा है वो हमेशा स्माइल करते हुए रहते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। यही कारण था कि लोग उनसे हमेशा मिलते थे, मिलना पसंद करते थे। और मुझे अब बिल्कुल अभी भी विश्वास नहीं है कि हम आज उनके लिए सब ये कर रहे हैं। मेरा भी रिजवान सर के लिए यही मेरी श्रद्धांजलि है कि मेरी टीम से मैक्सिमम बिजनेस अब जाएगा, ताकि जो रिजवान सर ने हमें सिखाया है हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। बस सर इतना ही बोल पाऊंगा मैं आज। थैंक यू सो मच सौरभ जी, एंड डेफिनेटली रिजवान सर को आज तक हमारे तरफ से जो भी बिजनेसेस जाते थे वो कम नहीं होंगे, इतना प्रॉमिस है सर को, और बढ़ेंगे ही, और उनकी बातों पे हम लोग अमल करेंगे। थैंक यू सो मच। रिमझिम मैम, आप अपने आप को एक बार और अनम्यूट करिए।
मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये जो भी कुछ हुआ है अचानक से, इस पे विश्वास करना सबके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, उनका बिहेवियर सबके साथ बिल्कुल इक्वली था। ये नहीं कि मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ अलग हो, और जो आज स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए अलग हो। हर इंसान के साथ इक्वली सर का बात करना, सबको मोटिवेट करना, सबके लिए एप्रिसिएशन। और साल के 365 दिन सर का मैसेज आना, पर डे सर का मैसेज सुबह मॉर्निंग में आना, ये सबको बताता है कि हाँ ओके सर कितना इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे, और हम लोगों को डेली मोटिवेट करते थे कि टाइम टू टाइम हमें भी मतलब इस तरह से आगे बढ़ना है। और जैसे हम लोगों ने तो स्टार्ट किया था तो समझ में नहीं आ रहा क्या वेस्टीज, लेकिन जब सर की मीटिंग और ट्रेनिंग देखी तो उसके बाद लगा कि हाँ कुछ करना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। सर को देख के ही मोटिवेशन मिलता था। और जैसे कि मैंने फर्स्ट अपनी बीओपी दी, मैं नहीं बोल पा रही थी उस तरह से, और स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं बोल पाता है, तो मैं भी नहीं बोल पा रही थी बस। लेकिन सर का वही है, काफी सारे लोग जो मीटिंग ट्रेनिंग में थे तो किसी ने इस चीज का एप्रिसिएशन नहीं किया, मगर सिर्फ सर ने किया कि हाँ रिमझिम बहुत अच्छा किया तुमने, और आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहोगे। तो वही है कि नहीं भूल सकते कोई भी सर का योगदान जैसा रहा सबके साथ में, और बहुत मुश्किल है। सर को बहुत नमन है हम लोगों का। थैंक यू सो मच सर। ऐसी पर्सनैलिटी है, नहीं भूल सकता कोई भी उनका। थैंक यू सो मच मैम। और भूलना भी नहीं है, और दुनिया को भूलने भी नहीं देना है कि टीम रिजवान खान कुछ है इस दुनिया में। किसी को भूलने देना भी नहीं है हम लोगों को। आरसी लाल सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कुछ बड़ा दुखों के साथ जो है हमें कुछ बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या बताएं, उस दिन जो है हमारे फादर की जो डेथ हुई थी, ठीक 2 घंटे बाद जब जैसे मैं सर आया, मैंने व्हाट्सएप जो खोला, अचानक मैसेज देखा, मेरे होश उड़ गए सर। मैंने कि ये क्या हो गया, अब हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे सर इतना होश उड़ गया है, मेरा बीपी एकदम हाई लो होने लगा। अब मेरे आंसू आ रहे थे। तो हमारे यहाँ भांजा और हमारे बच्चे बैठे थे, तो वे बोले पापा इतना जो है, यानी बाबा के मरने पर आपने जो वो नहीं किया है, बड़ा काम करते रहे, लेकिन क्या हो गया क्या हो गया। अरे चुप जाओ। उनकी समझ में आ रहा था कि ये बाबा के विषय में शोक प्रकट कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे मेंटर श्री सर रिजवान सर के विषय में जो मैंने सुना, मैसेज देखा, मेरे सर होश उड़ गए कि हमारे घर पर सर एक ही बार आकर के जो है मेरे परिवार के बच्चे के दिल में बस गए जाके। और सर उन चीजों को अभी याद आ रहा है। तो हमारे इन जिन बच्चों ने उस दिन खाना भी उस समय पर उन्हें नसीब नहीं हुआ है कि पापा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा देखिए सर, एक बार आने में हमारे बच्चों से इतना प्यार किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ फोटो खिंचाया सर ने। तो मैंने कहा कि सर हमें ऐसा लग रहा है सर हम नहीं मरे हुए, सर नहीं है, ऐसा नहीं है, सर हैं इस दुनिया। मुझे सर विश्वास नहीं हो रहा है कि सर हैं। और मैं ये वायदा करता हूँ, सर ने जो भी काम मतलब हमारे लिए मार्गदर्शन दिया, जब से मेडिटेशन मैंने अटेंड किया सर, मेरी लाइफ चेंज हो रही है, और होने रही हो गई सर। मुझे जितना पहले आवेश था वो आवेश गायब कर दिया, मुझे बोलना सिखा दिया, मैं बोलना नहीं जानता था, और मुझे सर प्यार मोहब्बत की बातों को सब सिखा करके चले गए। और मैं वायदा करता हूँ, सर ने ये बोला था आरसी लाल जी मैं आपके पास मर्सिडीज देखूंगा, और मैं सब वायदा करता हूँ मैं मर्सिडीज लेकर के ही मानूंगा। मैं सर का सपना जरूर साकार करेंगे, और सर की जो टीम है उसके लिए हम अपने स्तर से जो भी होगा वो आगे ही बढ़ाएंगे सर, पीछे नहीं। मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूँ सर, वो हमारे दिलों में जिंदा ही रहेंगे, जिंदा ही रहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आरसी लाल जी, सर के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि जो सर ने बोला है कि आपके यहाँ मर्सिडीज आएगी, आप उस मर्सिडीज को लेके आए, और उस दिन सर को याद करके अगर आंसू गिराना है तो उस दिन गिराएं कि सर अफसोस ये है कि आज इस मर्सिडीज की चाबी देने आप नहीं। जी सर।
बाकी तब तक हम लोग रोएंगे नहीं जब तक हम सफल ना हो जाए। ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। शशि मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मुझे तो अभी तक भी विश्वास आ रहा, कैसे बात करूं मैं, क्या बोलूं मैं सर का कभी भी मैं जैसे YouTube चैनल देखती थी उसके माध्यम से मैं कोई बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरा तो लेवल कुछ भी नहीं है, सर पता नहीं रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, पर लेकिन बाद में देखती थी रिप्लाई जरूर होता था उसका। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे जैसी लेवल की लेवी सर ने कैसे रिप्लाई किया मुझे, उन्होंने देख लिया फिर भी उन्होंने मेरे को इतना, जब मैंने मैसेज देखा इसका पढ़ा मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, अभी तक भी नहीं विश्वास हो रहा। और मुझे इतना विश्वास था कि हम वेस्टीज के भी जो भी हम सप्लीमेंट खाते हैं क्या उसमें विश्वास नहीं है क्या, इतना विश्वास था कि भी हम ये वेस्टीज में है, वेस्टीजन है, ये हमें तो कुछ नहीं एक ये हो सकता कभी भी। मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, तो ये समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, बस इतना ही। मैम जब प्रभु किसी को अपने पास बुलाते हैं ना, जब प्रभु का प्लान कुछ और होता है, जब उनको जरूरत होती है हम जैसे लोगों की ना, तो कोई सप्लीमेंट, कोई डॉक्टर, कोई काम नहीं आता। बस यही मानिए कि भगवान को रिजवान खान जी की जरूरत हमसे ज्यादा थी और इसीलिए उन्होंने उनको हम तक बुला लिया। इसकी तो कभी सोचा भी नहीं था सर, कभी दूर दूर तक भी ख्याल में नहीं था, बस इतना पता चला था कि सर हॉस्पिटल में, हमने कहा हो जाएंगे ठीक, आ जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है कोई सर, नहीं मैम, सर ने आपको जो बोला हो कि मैम आप ये बन सकते हो, उस चीज को याद करो और वहां पहुंचने की कोशिश करो। सर की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैम यही होगी। यस सर, मैं ये बात खुद के लिए भी बोल रहा हूँ और सबके लिए भी बोल रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुपेश कुमार गुप्ता जी। रुपेश गुप्ता जी, शायद कुछ नेटवर्क में इशू है, इनका माइक डिस्कनेक्ट हो गया। पुष्पेन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर रिजवान सर के साथ मेरा ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, मेरे को 5-6 महीने करीब हुए थे, लेकिन सर की कुछ बातें थी जो मेरे पापा से मिलती थी। पापा जो बात कहते थे वही सर की बातें होती थी। जब पापा मेरे को समझाते सर, मैं उन बातों को सुनता नहीं था, मैं समझता नहीं था उन बातों को, लेकिन जब पापा हमें छोड़कर गए थे तो जो फीलिंग मेरे को उस दिन हुई थी वही फीलिंग मैंने जब सर का मैसेज देखा था और मेरे हाथ पैर एकदम कांप गए थे सर। मैं समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, मैंने आपको भी फोन करके कंफर्म किया तो दिमाग काम नहीं कर रहा था उस समय, कुछ मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा उस दिन। सर की बातें, सर की मीटिंग, वो सारी याद आई। खासकर परिवर्तन में मैंने सर के साथ फोटो खींचा था और उनसे कुछ बातें भी हुई थी जो कि उन्होंने मेरे को समझाई थी। मैं उनकी बातों को हमेशा याद रखूंगा और उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं अपना बिजनेस करूंगा और उनकी जो ड्रीम लिस्ट है उन 1000 लोगों में मैं अपना नाम भी ऐड करूंगा सर। तो थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। 1000 लोगों में नाम आ जाना ही, उन सर के ड्रीम लिस्ट में नाम आना ही ये साबित करेगा कि हम लोगों ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। रुपेश कुमार गुप्ता जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। रुपेश जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। संजीत सोम जी, संजीत सोम जी आप अनम्यूट कर सकते हो। नमस्कार सभी को। हैंड रेस तो किया, क्या क्या सोच रहा था, क्या क्या बोलूंगा।
शब्द ही नहीं मिल रहे। इतने बड़े सपने भी देखे, रिजवान सर के साथ ये करेंगे, फ्रंट सीट में बैठेंगे, उनसे मुलाकात भी वहीं हुई थी मेरी। उनका खबर सुना, यकीन करना तो बहुत ही मुश्किल था। किससे कंफर्म करूं, किससे बात करूं, पीएमएम का फोन स्विच ऑफ, घनश्याम सर का तबीयत खराब, मतलब ऐसा लगा जैसे उथल पुथल मच गई एकदम से। सारे सपनों में पता नहीं किसने पानी फेर दिया। समझाना मुश्किल था अपने आप को भी, किसी को भी। मेरी वाइफ की तो आज भी, अभी भी तक भी उसका मतलब फीलिंग ही चेंज हो गई, उसकी बातचीत चेंज हो गया। बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, लेकिन जो सपने देखे थे जॉन सर के साथ, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। घनश्याम सर है, उनके साथ अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा। थैंक यू सो मच सर। सबके दिलों का हाल आपके जैसा ही है, एंड डेफिनेटली सर को श्रद्धांजलि देनी है। तो जो सपने उनके साथ देखे थे, उनको प्रॉमिस किए थे, उसे पूरा करेंगे तो सर को श्रद्धांजलि जरूर मिलेगी। चलिए, यही सर की सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। कौशल सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू दीपक सर। सर के बारे में तो कुछ ज्यादा बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि सर उनकी एक ऐसी महान शख्सियत थे, ग्रेट पर्सनालिटी थे, और सर हमेशा उन्होंने सभी के दिलों पे राज किया। दूसरे सभी लोगों को सर उन्होंने सपने देखने सिखाया। सर जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो सर हम प्राइवेट जॉब में हैं, अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलती, ऑफिस घर, तो उस सभी लफड़ों से ही सर उसी में फंसे रहते थे। लेकिन जब सर आपने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, और फिर सर जब हम परिवर्तन में गए तो काफी कुछ सीखने को मिला। रिजवान सर से भी काफी कुछ सीखने को मिला कि सर ड्रीम कैसे देखे जाते हैं और इनको कैसे पूरा किया जाता है। तो सर के बारे में तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि बस मैं 2 लाइनें कह के ही अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। मतलब दुनिया में जो भी आया सर सभी को जाना है, लेकिन सर एक सिंहासन चढ़ चले और एक रहे फकीर। तो सर ये होता है कि दुनिया में कितने लोग आते हैं कितने जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर कुछ पर्सनैलिटी, कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो सर की भी पर्सनैलिटी वही थी कि आज सर के जाने के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो सर सच्ची श्रद्धांजलि सर को यही होगी कि सर जो सर ने हमें सिखाया, हम उन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, लाइफ में उसको उन पर अमल करें, और सर अपने सपनों को पूरा करें, और जो सर का सपना था सर उसको भी हम पूरा करें। यही सर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू सर। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सो मच कौशल जी। और अगर आपको एक बार याद हो, एक बार सर मेरे घर आए थे और आपसे मिलना था, घनश्याम सर भी थे उस टाइम, तो उन्हें लग रहा था कि आप आ रहे हो हमारे घर, और हमें था कि सर जब बोलेंगे तो हम उनके घर चलेंगे। दोस्तों, उस टाइम कौशल जी ने नया नया ज्वाइन किया था और लगभग 3 घंटा वो मेरे घर में बैठे रहे कौशल जी के इंतजार में कि वो आने वाले हैं। हाँ जी सर। और मैं भी सर अपने घर पे इंतजार कर रहा था उनका 3 घंटे से। तो ये हम्बलनेस था उस इंसान का, जितना बोले हम लोग कम है। ब्रजेश कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ब्रजेश कुमार जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमारी लाइफ में अगर किसी का स्थान होता है तो माता पिता के बाद वो गुरु का होता है। वो ऐसे गुरु थे जिन्होंने हमें वो गुण सिखाए जिससे हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और सर ऐसे गुरु के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो गुरु हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। जैसे आरसी लाल सर कह रहे थे, वैसे मैं कहना चाहूंगा कि वो गुरु हमारे तन से दूर हुए हैं, अपने तन से दूर हुए, मन से दूर नहीं हुए। और उनकी आत्मा के लिए एक संस्कृत का श्लोक अर्पित करूंगा सर के लिए कि वो ऐसी आत्मा थे, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा जो रिजवान सर की आत्मा है, उस आत्मा को न तो पानी सुखा गला सकता है, हवा सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। तो अर्थात मैं उनकी आत्मा की महानता के लिए यही कहूंगा कि रिजवान सर कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ में हैं, और वो गुरु हमारे ऊपर हमेशा हैं। वो सिर्फ तन से दूर हुए हैं, मन से दूर नहीं हुए। और सर की स्माइल, सर वास्तव में ऐसी स्माइल थी। सर का सुबह का मेडिटेशन
मैं खुद योगा टीचर होते हुए सारे मेडिटेशन फेल हो जाते थे जब मैं डिप्रेशन में होता था सर, मैं स्ट्रेस में होता था, लेकिन सर के सुबह के मेडिटेशन से, उनकी स्माइल से मैं पुनः पॉजिटिव और एक्टिव फील करता था, लाइट फील करता था। सर मैं सर की 1000 जो लोगों की टीम है जिनको 10 लाख में देखना चाहते हैं, मैं भी उस अपने आप को उस टीम में ऐड करना चाहूंगा और सबसे बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और रिजवान सर की तरफ से मैं भी और घनश्याम सर भी आप सबको, इनफैक्ट नहीं आपको नहीं सबको वादा करते हैं कि जितना हम लोगों से हो पाएगा हम लोग सर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रश्मि अग्रवाल मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिजवान सर को पर्सनली तो मैं इतना नहीं जानती थी, बट आई एम वेरी लकी कि एक बार मैं सर से मिल पाई थी। 14 मार्च को चैंपियंस डे सेलिब्रेशन था, तो घनश्याम सर ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। तो मेरी ज्यादा सर से बात नहीं हुई थी, बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन तक किया। मेरा नाम रश्मि अग्रवाल है, जस्ट मैंने लास्ट मंथ फरवरी में ही ज्वाइन किया था। एंड बट मैं उनका डेली मॉर्निंग मेडिटेशन मोस्टली अटेंड करती थी, तो उसमें सर को मैंने वर्चुअली देखा था। तो जो भी सर को मैंने देखा एंड जो फील किया, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती थी। तो मेरा था कि हाँ मैं भी सर से मिलूं, सर से सीखूं करूं, बट वो चीज तो नहीं हुई। बट वी आर वेरी लकी कि एटलीस्ट यूट्यूब में हमें सर का सारा कुछ बैकअप है। तो सर हम लोग के साथ फिजिकली नहीं है, बट उन्होंने अपनी जो भी लर्निंग है, जो भी वो हमें सिखाना चाहते हैं, सब कुछ वहां छोड़ा हुआ है। मिस तो हम हमेशा सर को करते ही रहेंगे, बट आगे हमारा यही है कि जो भी सर ने हमें सिखाया उसको हम फॉलो करते हुए आगे चले, एंड जो भी हमारी टीम है उसको हम आगे लीड करते जाए, उसको मतलब टूटने ना दें। ओवर टू कोहत सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अपनी टीम को मजबूत रखना ही रखना है। और सर वाकई में कहीं नहीं है, अगर सर से बातें करनी है तो रिजवान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए, उनसे आप और हम बहुत आराम से बातें कर सकते हैं और आज भी सीख सकते हैं और पूरी जिंदगी सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा मैम, थैंक यू सो मच। रुपेश कुमार गुप्ता जी। सर अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप रिम्पी मैम के फ़ोन से 1 मिनट, क्योंकि मैंने आपको 4-5 बार प्रॉम्प्ट भेजा, आपका हो नहीं पा रहा है। आप रिम्पी मैम के फ़ोन से प्लीज़ लॉगिन करके बात कर लीजिए। मनीष जैन सर। मनीष जैन सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू दीपक सर। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत देर से मैं सोच रहा था बोलूं नहीं बोलूं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत लेट हैंड रेस करा। लेकिन बार बार मन में ये आ रहा था कि बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समाचार मिला था सर के निधन का, तो हम लोग शाम को एक सेशन में थे, ब्रीदिंग सेशन जो मैं करा रहा हूँ आजकल, और बीच में ही ज्योति जी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सर का मैसेज आया है घनश्याम सर का, तो एकदम बिलीव नहीं हुआ और मैं एकदम वहां से हिल गया और बिल्कुल ही ध्यान मेरा वहां से हट गया था। और सच पूछो तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा, और ऐसे ही लग रहा है बार बार कि काश ये सारी चीजें पलट जाएं और सर वापस हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि तब से लेके अब तक सर का चेहरा बार बार हमारे सामने, मेरे सामने एटलीस्ट आ रहा है। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपना ध्यान पलटने की। मैं दूसरे कामों में अपने आप को बिजी रख रहा हूँ, कभी टीवी देखता हूँ, कभी घर का काम, ताकि सर की जो याद है या जो ये हादसा हम सबके साथ हुआ है वो माइंड से थोड़ा सा दूर रहे और मैं थोड़ा सा मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाऊँ। लेकिन सच पूछो कि सर की याद नहीं जा पा रही और ना ही कभी जाएगी। सर हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके पूरे परिवार को, पूरी टीम को इस असहनीय दुख को सहने की क्षमता दें, और हम सभी लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पे, उनकी दी हुई सारी शिक्षाओं पे आगे चलें और उनके सपनों को पूरा करें और उनके नाम को हमेशा जिंदा रख सकें। बाकी बहुत कुछ है मन में, लेकिन
मैं समझता हूँ कि अब हमें थोड़ा सा चीजों को पॉजिटिव उसमें, जैसे हम सब कह रहे हैं कि आगे बढ़ें और सर के नाम को रोशन और ज्यादा करें, ताकि ये नाम कभी भी धूमिल ना हो पाए और वेस्टीज के साथ साथ रिजवान सर का नाम भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सर का नाम वेस्टेज के साथ साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा वेस्टेज में सर का नाम रहना चाहिए। और डेफिनेटली सर जो भी प्रोग्राम्स करते थे हम लोगों के लिए, चाहे वो मॉर्निंग मेडिटेशन हो, चाहे वो 10 बजे की ट्रेनिंग हो, चाहे वो 5 तारीख का चैंपियंस डे हो, हम सारे लोग मिलकर उसे कंटिन्यू करेंगे, उसे कभी भी बंद नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच सर। रंजीत कपूर सर, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। थैंक दीपक सर। गुड मॉर्निंग दीपक सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही होगी दीपक सर? जी सर, बिल्कुल आ रही है। सर ऑब्वियस बात है सर, ये न्यूज जो सर के बारे में है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा सही हो गया है ये। जैसे कि मनीष सर बता रहे थे, जैसे सौरभ सर बता रहे थे कि ये काश ये पलट जाता, ये काश ये न्यूज गलत होता है, काश ये मजाक होता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि मैं इस टॉपिक पर चर्चा भी नहीं कर पा रहा हूँ इनफैक्ट, और मैं बोलने की हिम्मत, बहुत देरों से बोलने की हिम्मत करते 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 आया हूँ कि नहीं यार मेरे को बोलना चाहिए। सर में कभी कभी इमोशंस ऐसे होते हैं कि आप व्यक्त नहीं कर पाते हो। जब आपने मेरे को सिर्फ फोन किया, बताया, तो मेरी बेचैनी बढ़ गई, और उस बेचैनी में मैं अपने आप को ठीक रखने के लिए मनीष सर को फोन किया कि मनीष सर मेरे को कुछ योगा के टिप्स बताइए, सो दैट मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। बहुत सारी घबराहट थी। मनीष सर ने काउंसलिंग किया, मेरे को थोड़ा योगा कुछ बताया उन्होंने, फिर मैंने किया। और ये न्यूज ऐसा कि मैं अपने घर वाले को भी नहीं बता पा रहा हूँ चीज, लेकिन कहीं ना क्या एक ना इम्पैक्ट, हर एक लाइफ में उनका इम्पैक्ट है, हर एक का अपना अपना एक मेमोरी उनके साथ जुड़ा पड़ा है, हर एक की लाइफ में उनका कंट्रीब्यूशन है। मेरे को आज भी याद है, मॉर्निंग मेडिटेशन में जब भी मेरे को मौका मिलता था फीडबैक देने का, मैं एक ही चीज उनको बोलता था कि सर आपको बहुत लंबी आयु प्रदान करे, आप स्वस्थ रहे। वो दुआ हमारी काम नहीं कर पाई, समझना। हर एक लाइफ में उनका इम्पैक्ट है, और बिल्कुल सही बात है सर कि मैं सुन रहा था कि मॉर्निंग मेडिटेशन को कंटिन्यू किया जाए, डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैं दीपक को फोन नहीं कर पाया, नेक्स्ट डे मैंने वॉइस मैसेज भेजा था दीपक को, भाई तू कुछ नहीं मत करियो, ताकि इज 20 मोर देन 20 इयर्स एसोसिएशन है मेरा, तो जिस लहजे में मैंने इससे बात किया था वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मॉर्निंग मेडिटेशन मत करियो, ताकि मेरे को पर्सनली मेरे को घबराहट होती है, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। और ऐसे बात है, उनका स्टार्ट किया हुआ चीज है। और आज जहां कहीं भी हम लोग हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे दीपक सर हैं, चाहे घनश्याम सर है, मनीष सर है, बहुत सारे जितने भी हमारे फ्रेंड, जितने भी हमारे मित्र यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, जो नहीं भी है, वो कहीं ना कहीं रिजवान सर का कंट्रीब्यूशन उनके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब सर मैं किसी बोलना चाहूंगा कि रिजवान सर जहाँ भी कहीं रहे, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, और इस क्षण में उनके फैमिली को हिम्मत, और जितने भी हम लोग हैं सबको हिम्मत प्रदान करे कि इसको सहन कर सके और उनके मिशन को आगे लेके जा सके हम लोग। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच सर, डेफिनेटली इनके सपनों को आगे लेके जाएंगे। दीपक सर एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे जी, क्योंकि बोलना इसलिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। रंजीत सर वैसे तो आपको एहसास ही होगा, आपको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे रिजवान सर, और आपने महसूस भी किया होगा। ये सिर्फ मानते ही थे, बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे और बहुत प्यार करते थे, और बहुत उम्मीदें थी उनसे आपको। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल कि उनके समझता हूँ सर, मैं समझता हूँ, जैसे रीजन सर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उनके बारे में बात करने का। वो एक ही बात बोलते थे, मैं बताऊं, उनका जो ट्रस्ट था ना आपके ऊपर, जी जी, वो दूसरा सिद्धार्थ सिंह समझते थे आपको। सर करेंगे सर, उनका सपना जरूर पूरा करेंगे सर। अब सर मेरे पास दो रीजन है सर, एक हमारी फैमिली हमारे को वेस्टेज करने के लिए, एक मिस्टर रिजवान खान।
उनका जो ट्रस्ट था सर पूरा करने का 110% कोशिश वर्ड यूज नहीं करूंगा, ताकि कल दीपक ने मेरे को कोशिश वर्ड बड़ा अच्छा सब तुम समझाया है, इसको मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं करूंगा ही करूंगा सर, डेफिनेटली करूंगा सर। थैंक यू सो मच रंजीत सर, डेफिनेटली आप करोगे। और जिस दिन आप आगे रास्ते पे ना रोड पे काम करने के लिए, उस दिन आपके साथ साथ बहुत लोगों के हौसले बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाकई में मैं भी जितनी बार रिजवान सर से मिला हूँ, शायद ही कभी हुआ होगा जब उन्होंने आपके बारे में नहीं पूछा होगा कि रंजीत जी कैसे। तो एक ट्रस्ट फैक्टर, इंसान सर ने बिल्कुल सही बोला, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट था उनका आप पे, क्या बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड डेफिनेटली करेंगे हम लोग। थैंक्स सर, थैंक्स सर। रुतेश गुप्ता जी। थैंक यू सर दीपक सर, थैंक यू, और थैंक यू घनश्याम सर। जैसा सबने बोला रिजवान सर के बारे में, मतलब उस लायक हम लोग नहीं है कि सर के बारे में इतनी बड़ी बातें कर सकें, लेकिन सर ने पिछले 2 साल में बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, और उस लायक बना दिया है कि दूसरों को हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं सर से सीख के। और जब आपको दीपक सर ने हमें मैसेज आया ग्रुप में, दीपक सर से हमने बात किया, कंफर्म किया, मतलब दीपक सर के मैं बात नहीं कर पा रहा था, इतना ज्यादा रोना आ रहा था, लगातार कितना टाइम रोते रहे। सब लोग जैसा बता रहे हैं कि बिलीव नहीं हो रहा है, मनीष सर ने बताया अभी, सब रियल में बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है सर के साथ। और इतने अच्छे थे, चाहे वो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो या नॉर्मल प्रोग्राम हो, मेडिटेशन हो या जो भी प्रोग्राम सर का होता है, हमेशा स्माइली फेस रहता है, हमेशा सबके लिए अच्छा निकलता है, और सबके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आप, मुझे याद है वो शब्द कि मैं स्टेज पे खड़े होकर बोला था कि मैं भगवान के बाद अगर कोई और किसी को मानता हूँ तो रिजवान सर को मानता हूँ, ऐसा सभी लोग बोलते थे। और क्योंकि गाइड हमने इतने साल सर्विस किया, सर लोग बहुत बॉस बहुत मिले हमें, और मार्केट में बहुत सारे सीनियर्स लोगों को जानते हैं, रिश्तेदारों में जानते हैं, बड़े बुजुर्गों को जानते हैं, भाइयों को जानते हैं, लेकिन भाई बॉस सबसे अच्छे हम अगर सर को मानते हैं। रीजन उसके पीछे समझाते थे, जब भी उनको इंडिविजुअल कॉल कर लो, कहीं भी कॉल कर लो, और मेरी जब भी उनसे बात होती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे बात करके, एकदम हम्बल, कभी भी गुस्सा नहीं होते थे किसी भी बात को लेके, जबकि मैं हमेशा हंसने वाला मूड में रहता हूँ। लेकिन सर की वो सारी बातें, अब मुझे फोन पे जितनी बातें होती थी या इंडिविजुअल, मैं यूपी में जहां जहां गया हूँ, मेरी माँ जानती है उनको, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सब लोग जानते हैं। वो लोग बार बार मेरे को समझाए पड़े हैं कि आप ज्यादा मत सोचना सर के बारे में, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं किसी के बारे में बोलता या सोचने लगता हूँ तो बहुत ज्यादा, और मैं सर के बारे में जितना भी बोलूं कम होगा। सर के बारे में आज सब लोग बात कर रहे हैं, और उनका सच्चा श्रद्धांजलि जैसा दीपक सर बता रहे, घनश्याम सर बता रहे हैं कि हम लोगों को कुछ करके दिखाना होगा, ताकि दूसरे टीम के लोग, वो रिजवान सर की टीम को तो लोग याद रखेंगे, हम लोगों को स्पेशली याद रखा जाए। हम लोग कुछ ऐसा करें, दूसरे की टीम भी सल्यूट करे कि हाँ रिजवान सर की टीम के कुछ बंदे हैं जो टीम एक्सट्रीम है, जो दिख रही है, चमक रही है। और वो घनश्याम सर के जितने चहीते थे, इतने, मतलब हर सर से जब भी बात होती थी घनश्याम सर सब बताते थे, 3 बार 4 बार बिना सर से बात किए वो दिन क्लोज नहीं होते करते थे, रात में बात हो या दिन करते ही थे। अब वो हैबिट हम लोगों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, पूरी टीम मेंबर्स को, कि एक साथ, जैसा अभी दीपक सर ने बोला कि क्रॉस लाइन हो या अप लाइन हो, डाउन लाइन हो, सब लोगों को मिल के एज ए टीम वर्क करना पड़ेगा, और एज ए एग्जाम्पल सेट क्रिएट करना पड़ेगा पूरी टीम में कि हाँ रिजवान सर की एक टीम है, जिस टीम को वो छोड़ के जहां से गए थे वहां से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं सर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाऊंगा जब कुछ इस टाइप का बड़ा लेवल अचीव कर पाऊं, या सर को सल्यूट कर पाऊं। जैसे दीपक सर कह रहे हैं कि रोने का हक तभी हम लोगों को है, जो रोना था रो चुके हैं, अब हमें टीम को संभालना है और अपने आप को संभालना है, और जो भी सर का
लाइन था, जो भी सिखाए अभी तक हम लोगों को, मीटिंग करना या 5 तारीख का चैंपियन डे सेलिब्रेशन करना, वो ऐसे ही करते रहेंगे जैसा घनश्याम सर गाइड करेंगे। अब उनके बाद सर ही हैं हम लोगों को देखने वाले, तो सर को हम वैसे ही दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अभी गणजीत सर बता रहे थे कि बात करने में क्या बात करें, क्या बोले सर के बारे में। अभी मैम रो रही थी, ज्योति मैम, बार बार फोन मेरा कट जा रहा है कि मैं कब बोलूंगा। मैं बहुत ज्यादा अपसेट था कुछ दिन से, जब से सर को सुना हूँ। मैं उन लोगों के घर में 1-2 लोगों से बात किया, उनकी सिस्टर लोगों से, रुपेश तो सर, पता चला कि सब रुपेश सर फीलिंग्स बहुत हैं, बट तो वही है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी करना है, बोल के नहीं, अपने को करके दिखाना है, पूरी टीम के साथ काम करना है। और भी लोग जी हैं, सर। थोड़ा उन लोगों को भी बोलने का मौका देते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जोगिंदर जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, घनश्याम सर के बारे में क्या बोलूं सर, मुझे बिलीव नहीं हुआ। जब मैं इस चैट बॉक्स पर पढ़ा तो मैंने तुरंत आपको फोन लगाया, आपसे बात ही नहीं कर पा रहा था, इतना रोना आ रहा था। सर की याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी सर, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हमारी टीम और उनके परिवार को इस दर्द को सहने की क्षमता दें। और मैं सर, जो भी ड्रीम था वो भी हम पूरा करेंगे, हम सभी लोग पूरा करेंगे। यही हमारी कामना है ईश्वर से कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और मैं कोटि नमन करता हूँ सर को। मैं उन्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा सर। मैंने शाम को खाना भी नहीं खा पाया था, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था सर। रिजवान सर को कोई नहीं भूल सकता, बट उन्हें असली श्रद्धांजलि वही है कि हम उनकी दिखाए हुए रास्ते पर चले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर आपके। जी सर, मैं बहुत एक्साइटेड था। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। कमल सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका मिला। मेरा जो नज़रिया है, रिजवान सर जाते जाते वो काम कर गए जो शायद उन्होंने सोचा था, उसके लिए स्टार्ट किया था, और वो टाइम से पहले ही कर गए। देखा जाए, उन्होंने परिवर्तन ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो परिवर्तन ट्रेनिंग अभी उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट करी, जिसमें पहली बार हमारे को जाने का मौका मिला। परिवर्तन ट्रेनिंग कुछ इस तरह से स्टार्ट कर गई कि सबके दिलों में आग भर गए, और ये डेफिनेटली है कि वो सच में ही शख्सियत थे, और उनके बारे में जितना कम है, सब लोग ऑलरेडी बोल भी चुके हैं। और मेरा भी यही मानना है कि जो उन्होंने विचार हम लोगों के मन में बो दिए हैं, जो तरीके उन्होंने बो दिए हैं, और उसका प्रयोग करके हमें उनके जैसे बन के दिखाना है। यही उनके पथ में भी चल सकते हैं हमारे बढ़ना। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच कमल सर, थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली परिवर्तन में कुछ अलग ही हमने सर को देखा था, बात वो मेमोरी हमेशा याद रहेगी। प्रिया सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रिया सिंह मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए मुझे बोलने। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। ठीक है, कर ही देगी आप जो। सर अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही है। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। बोलना तो वैसे बहुत कुछ है सर, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत बोला भी, और वाकई में रिजवान सर जैसी शख्सियत को भुलाना बहुत मुश्किल है, और उनको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका जो है, उनको जीवित रखने का, वो यही है कि उन्होंने जो सपना हमें दिखाया था, हम उसे अब पूरा करें। मेरे घर आए थे सर के प्लेटफॉर्म पे मैंने पहली बार ट्रेनिंग की, और शायद मैं बहुत लकी थी। उनका फ़ोन आया मुझे फीडबैक देने के लिए कि मैम आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, हमने अपनी गाड़ी की चाबी ली है सर से। तो सर का जो प्रेजेंस है हमारी लाइफ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर हमेशा कहते थे कि मैम जब आप दीपक सर के साथ आओगे काम में, तो आप देखना आपका दुगना हो जाएगा मैम काम।
तो वाकई में सर मैं पूरी कोशिश करूंगी। और जिन लोगों ने भी सर के साथ परिवर्तन अटेंड किया वो बहुत ही लकी हैं कि उन्हें सर के साथ रहने का मौका मिला। मैं नहीं कर पाई, बट दैट्स ऑल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर हम लोग के साथ ही हैं, बहुत दूर नहीं है, फोटो में भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। सुनील कुमार जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। तो एक्चुअली क्या, मैं जब मैसेज आया घनश्याम सर का तो मैं एकदम से हिल गया कि सर ये क्या मैसेज आया। तो सबसे पहले जो फ़ोन किया मैंने आपको किया सर, आपको याद होगा, आपकी आंसू रुक नहीं रहे थे, आपने बोला कि अभी मैं नहीं बात कर पाऊंगा। लेकिन उस समय जब मैं सुना कि सर का ये निधन हो गया है, तो मैं भी पूरा डिस्टर्ब हो गया था। मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जो अपने को खोने का गम होता है एकदम, ऐसे ही मेरे को फील हो रहा था कि कोई अपना चला गया, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, वैसा फील हो रहा था सर। और जो जो रिजवान सर कहते थे उस कार्य को मैं पूरा पूरा फॉलो करूंगा, और उनके जो ड्रीम्स थे, जो हमारे ड्रीम्स हैं, उन्होंने जो सिखाया हमें, उनके पूरे फॉलो करते हुए मैं अपने काम को, जो उन्होंने हमें सिखाया, उसको पूरे फॉलो करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। सुरेंद्र सर, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जी दीपक सर, गुड मॉर्निंग। जो है ऑल पार्टिसिपेंट गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र कानपुर से बोल रहे हैं। व्यापार में लगभग ना डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन जो सही सा जो मार्गदर्शन मिला था हमको, वो मुझसे आज से लगभग 1.5 साल पहले हमें मिले, जो है रिजवान खान के रूप में। और काफ़ी दिल के गहराइयों तक उन्होंने अपनी जगह बनाई मेरे दिल में, जो है। और मैं सच्चाई बताऊं तो बहुत ही ब्लेस्ड रहा हूँ। 1.5 साल करीब सर का साथ रहा, जो है सीखा समझा और काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव किया मैंने, जो है। और अभी भी मैं अपने आप को इम्प्रूव, एक गुण जो सबसे ज़्यादा मुझे भाता है वो सर का जो ग्रेटिट्यूड समझा के गए हैं कि परिवार में, रिलेशंस में, पड़ोसी में हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करिए, जो वो मुझे बहुत अपने आप को चेंज करने में मदद करता है, परिवार को यूनाइट करने में मदद किया। और आगे भी मैं अपनी इस आदत को कंटिन्यू रखूंगा। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी सर ये हो पाएगी जब हम रिजवान सर के जैसा यूनिवर्सिटी बने और 10 लाख से अबव की अपनी इनकम अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इंक्रीज करेंगे। और ये 100% नहीं, 1000% करके ही रहूंगा। और बस रिजवान सर कभी हम नहीं भूल पाएंगे। और बाकी सब ठीक है सर। थैंक यू विश्वकर्मा। थैंक यू सो मच सर, एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे सर, बस सर की सिखाई बातों को ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। गैलेक्सी J4 के नाम से भी हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ योर टीम। मेरी आवाज आ रही है सर? यस। गुड इवनिंग, मेरा नाम डांगर विक्रम है और मैं राजकोट गुजरात से हूँ और मैं वेस्टिंग में काम करता हूँ। रिजवान सर की मेडिटेशन मेरी एक फ्रेंड के जरिए मिला था। जैसे दिल्ली की हवा मुझे बहुत प्यार है और दिल्ली से मुझे, और मैं मेडिटेशन 11/11/2020 से स्टार्ट किया और 6 महीने में मैंने करीब 5 दिन ही शायद छोड़ पाया था, बाकी कोई मेडिटेशन नहीं छोड़ा। पर रिजवान सर ने जो मेडिटेशन ने मुझे सिखाया, मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और बहुत सारी खुशियाँ, और जो माइंड ब्लॉकेज था जीवन में वो बहुत ही खुल गया। और जो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत थी, सर जो बताते हैं कि हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं और जो भी चीज़ लगते हैं वो कर सकते हैं। और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और उसके साथ ही ये मेडिटेशन के जरिए मेरे बॉस के साथ मेरी पार्टनरशिप बिना पैसे और बिना कारण के स्टार्ट हो गई। और जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो हम सैनिटरीज में काम करते हैं, जो वॉशरूम के बनते हैं वो सब, तो उसमें हम काम करते हैं। उसमें मुझे 5% पार्टनरशिप मिली और मेरे बॉस ने मेरे साथ विश्वास जताया और एक लैंड प्रॉपर्टी डील की मेरे साथ, ये सर की मीटिंग के कारण और मुझे फ्री में माइंड के कारण और रिजवान सर के कारण मुझे मिला। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और शायद आज आपने मीटिंग बंद रखी थी, पर साहब का चेहरा 2 दिन से मेरे सामने आ रहा था और मैं 2 दिन से सो नहीं पाया था। और मैंने सुबह में मुझे लगा कि उठो तुम अपनी मीटिंग करो, और मैंने यूट्यूब से वो सब आप सॉन्ग चलाते हो, सब मेडिटेशन करा, तो मैंने खुद किया था। और तहे दिल से इतने ही रिजवान सर को
तहे दिल से शुक्रिया। और उसकी फैमिली और सारे टीम लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और उसको जीवन में दुख में सहने की शक्ति दे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। सर आज मेडिटेशन इसलिए बंद था क्योंकि कल हम सब ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक दिन सर की याद में उस मेडिटेशन को बंद रखेंगे और कल से वो मेडिटेशन पहले की भांति चलने लगेगा। थैंक यू सो मच। प्रिया मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। प्रिया मैम कुछ बोले उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। प्रिया मैम बहुत देर से इमोशनल है काफ़ी। साथ ही बताना चाहूँगा कि रिजवान सर की तबीयत बहुत ख़राब थी और पिछले लगभग 15 दिन से ख़राब थी। घर में ट्रीटमेंट ले रहे थे वो। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उसके अगले दिन की ही बात है ये। क्या मैम को पता चला, रिजवान सर का फ़ोन आया मेरे पास और मैंने मैम को बताया। प्रिया मैम खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब वैसे तो छुट्टी पे थी पर जैसे तैसे करके उन्होंने, मुझे याद है उस दिन 4 से 5 घंटे लगाए और एडमिशन नहीं मिल रहा था किसी को। और रिजवान सर की फैमिली से कोई व्यक्ति नहीं था जाके एडमिट कराया इनको, पर ये लगातार लगी रही। 4 से 5 घंटे कोरोना पॉजिटिव थे वो, उनके साथ में थी, बाद में खुद भी पॉजिटिव हो गई हैं और उसके बाद लगातार आना जाना देखना सब कुछ किया इन्होंने और अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मैं अगर बोलूँ, अगर मेरी फीलिंग की बात करूँ तो जिस दिन रिजवान सर को मैंने हॉस्पिटल इनवाइट किया, बोला था आने के लिए, एडमिट होने के लिए, रिजवान सर लग नहीं रहा था कि 1 घंटे भी जी पाएंगे या 2 घंटे भी जी पाएंगे। और ये बात रेहान जी को भी पता थी और उनकी वाइफ को पता थी। वो 5-7 दिन जो हॉस्पिटल में रहे उसमें बहुत बड़ा रोल प्रिया मैम का रहा। तो थैंक यू प्रिया मैम। और मैं चाहूँगा सभी लोग जरूर धन्यवाद बोले प्रिया मैम को। प्रिया मैम अपनी फीलिंग शेयर करें। Good morning, all of you. रिजवान सर मेरे एक बड़े भाई की तरह थे और पिछले 3 साल से उनसे मेरा साथ था। अगर मैं वेस्टिज हटा दूं तो उनसे हमेशा मुझे एक अपने फैमिली, एक अपने बड़े भाई की तरह एक रिलेशन रहा उनसे। और उनसे जितनी भी बातें सीखी, नो डाउट हम सभी के लाइफ में बहुत परिवर्तन का कारण रहे। नेचर को देख लें आप, बिजनेस को देख लें आप, पर्सनल रिलेशनशिप को देख लें आप, या सोशल रिलेशनशिप को देख लें, हम किसी भी फील्ड में देखें उनका तो वो सबसे टॉप पर थे। हम लोग शायद उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, कभी करने भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे। यही मेरे लिए एक सबसे बड़ा, मेरे अपने आप से और उनके लिए, उनके साथ एक प्रॉमिस है कि मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी जिससे उनको या वो जिनको जिस काम को नहीं पसंद करते थे। वो इतने पॉजिटिव थे कि लास्ट डेट भी वो बोलते रहे कि मैं ठीक हूँ। बट मुझे पता था वो उनका साथ शायद हमारे साथ यहीं तक ही था। बहुत कुछ सिखा गए हैं, बहुत कुछ हमारे लाइफ में जीने का कारण दे गए हैं। कोशिश करिए हमेशा हेल्पफुल रहे, उनके जैसा पॉजिटिव सोच जो आखिरी टाइम तक उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं तकलीफ में हूँ। मैं उनसे पूछ भी रही थी कि आप ठीक है ना? He said, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने 2-3 बार मैं गई उनके लिए मिलने के लिए, उनसे डॉक्टर से बात करने के लिए, लेकिन शायद ईश्वर की इतनी मर्जी थी कि वो इतना जो पिछला 1-1.5 साल कोरोना का रहा, मैंने बहुत सारे अप डाउन देखे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिकल लाइन में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मैं डेली देखती हूँ। बट ये जो लॉस रहा, आई डोंट नो, ये ना हो तो भी हमारी लाइफ में सबकी माइंड में हमेशा सर प्रेजेंट रहेंगे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ अपने आप से, और सर जहाँ पे भी रहे उनसे, अभी जहाँ पर वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे पता वो हमारे आसपास है, सभी के साथ है। टॉप पर जाना है और सबको साथ लेके जाना है। जो भी हमारे साथ आता है, चाहे वो हमारी टीम का है, चाहे वो नहीं है, हमारे परिवार का या नहीं है, बस इंसानियत के नाते, इंसान होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमेशा ग्रेटिट्यूड रहे जिसने हमारे लिए कुछ भी किया हो,
और कोशिश करें कि हम जिसके लिए भी कुछ भी कर सके उसके लिए जरूर करें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है मेरी, ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही क्रूशियल है, किसी भी अपने का साथ ना छोड़े, कैसे भी हो सके खड़े रहें, क्योंकि एक मेंटल सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और थोड़े सा भी दिक्कत होने पर प्लीज 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 फॉलो करें, डॉक्टर को किसी सलाह लें, घर में ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। एंड डेफिनेटली अभी जो घनश्याम सर ने बोला सर की हालत के बारे में, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने सर को तब देखा था जब उनका ऑक्सीजन लेवल 74 था और 90 के नीचे, इनफैक्ट 94 के नीचे डेंजरस लेवल स्टार्ट हो जाता है। तो आपने अपने तरफ से ऑनेस्ट एफर्ट किया। बाकी मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, भगवान को उनकी ज़रूरत हमसे ज़्यादा थी और हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जितनी नॉलेज की ज़रूरत थी, जो मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, वो सर ने ऑलरेडी दिया। और एक किसी पिक्चर का डायलॉग है, बोलना जरूर चाहूँगा यहाँ पे, कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और रिजवान सर अपनी जिंदगी को बड़ा करके चले गए और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो शख्स नहीं थे, वो शख्सियत जो हमेशा रहेंगे। चलिए एक और हैंड रेज है, सीता मैम। काफी टाइम से इनका हैंड रेज था, बीच में ये लॉग आउट हो गई थी। मेरे ख्याल से फिर से लॉग आउट हो गई क्या ही। सीता मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सीता सिंह जी। थैंक सो मच दीपक सर, थैंक यू रिजवान सर। सर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ सर। जब इस बात को मुझे पता लगा, मैंने मैसेज देखा सर, मैं सबको ढूंढ रही थी कि मैं सर के बारे में किससे शेयर करूं, सर की कितनी तारीफ करूं। फिर सर मैंने अपनी दीदी को, मेरी अपलाइन निशा मैम को मैंने कॉल किया, फिर हम दोनों बहनों ने खूब रोया बातें कर कर उनकी तारीफ। सर एक माँ बाप होते हैं, जन्म दे देते हैं, बड़ा कर देते हैं, पढ़ाते भी हैं, पैसा लगाते इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सर रिजवान सर जैसे वो हमको उंगली पकड़ के अपने साथ चलो, तुमको कितना सक्सेस होना है, कितनी ऊंचाई में जाना है, मैं लेके चलता हूँ। सर टीचर भी होते ना तो पढ़ा देते हैं और छोड़ देते हैं कि अब जाओ तुम अपना, हम लोगों को फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और फिर तैयारी करनी पड़ती है, वो हम करते हैं, खाली टीचर खाली पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे सर, उनके जैसा सर कोई नहीं बन पाएगा। और सर ये बात तो ठीक है कि सर वो तो चले गए, लेकिन आप लोगों जैसे महान लोगों को हम लोगों के लिए छोड़ के गए, तो सर आपने हमें संभाला सर, थैंक यू आपके लिए। नहीं तो सर हम टूट जाते हैं। हमको तो ये लग रहा था कि हमारे लिए दुनिया में कोई रह ही नहीं गया, क्या होगा, पूरी वेस्टेज कंपनी चली गई उनके साथ। लेकिन सर आपने हमें बहुत अच्छे से संभाला, मोटिवेट किया कि नहीं ऐसा नहीं करना, हमको उनको जीवित रखना, अपने आप को जीवित रखना, उनका नाम रोशन करना है। तो सर उन्होंने जो कहा हमें सक्सेस करने के लिए, जो उनके वर्ड है सर उनको हम फॉलो करेंगे और सर सक्सेस होके दिखाएंगे। सर वो कहीं ना कहीं से हमें देखेंगे, जब हम सक्सेस होंगे तो वो खुश होंगे कि मेरे सिखाए हुए लोग इतनी सफलता पर गए। सर हम जरूर उनकी बातों को फॉलो करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अनम्यूट किया। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं सोची मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन सर आपने मुझे फिर से देख लिया और मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। हम संभालिए अपने आप को। और रिजवान सर की एक बात और अगर मैं आप लोगों को याद ना हो तो सबको याद दिलाऊं, दोस्तों मुझे जितना रोना था मैं रो चुका हूं और अब रोने का समय खत्म हो चुका है। आपको मेरे चेहरे पे आंसू नहीं दिख रहे होंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा एक जिद दिख रहा होगा, तो ये जिद ही है, क्योंकि अब रिजवान सर की उन बातों को मैं याद कर रहा हूँ जो बातें वो बहुत सीरियसली कहा करते थे। और रिजवान सर एक बहुत सीरियसली एक बात कहते थे कि जब वो गौतम बाली जी से मिले थे और गौतम बाली जी के काम करने का तरीका उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा था उनसे कि सर ये कंपनी कितने दिन चलेगी। तो गौतम बाली सर ने जवाब दिया था
कि वेस्टीज एक आदमी पे डिपेंडेंट नहीं है, वेस्टीज गौतम वाली पे डिपेंडेंट नहीं है, वेस्टीज एक सिस्टम है। गौतम वाली चला भी जाएगा दुनिया से तब भी वेस्टीज चलती रहेगी। भगवान वाली सबको लंबी उम्र दे। रिजवान सर की ये कही हुई बात मैं इसलिए यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि रिजवान सर जरूर चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए फिजिकली। जैसे किसी ने बोला था, मुझे बड़ा अच्छा वो लाइन लगा कि फिजिकली वो हमें छोड़ के चले गए, बट मेंटली और वर्चुअली यूट्यूब के सहारे वो हमारे पास हैं। उनके कई रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास में। कल या परसों में ज्योति मैम ने एक रिकॉर्डिंग भेजा था जिसमें 100 पीवी पे वो बात कर रहे थे। तो ऐसे बहुत चीजें उनकी हैं हमारे पास में। रिजवान सर एक सिस्टम बना के चले गए हैं। सुबह 5 बजे उठना है, मॉर्निंग मेडिटेशन करना है, 11 लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे हमें पूरे दिन बात करना है, 10 बजे मॉर्निंग मीटिंग में आना है। किसी भी कारण 10 बजे मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आ पाते आप, तो आप अपनी टीम की जो भी आपकी मीटिंग हो रही है जिसमें आप सीख रहे हो, सीखने पे फोकस करना है, और जो सीख रहे हैं उसे सिखाने पे फोकस करना है। 5 तारीख को चैंपियंस डे पे मिलना है, फिर कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स हो रही है उसमें जाना है। बहुत खुश हैं तो उस दिन 2 प्लान ज्यादा दिखाइए। पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं तो 4 प्लान ज्यादा दिखाइए, क्योंकि प्लान दिखाने से ही पैसे आएंगे। वाइफ से झगड़ा हो गया तो वाइफ को खुश करने का सिर्फ एक तरीका होता है, शॉपिंग कराइए, और शॉपिंग कराने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, तो प्लान दिखाइए। तो अपने अंदर मैं ये बातें सीता मैम और सारे लोगों से बोलना चाहूंगा कि अपने अंदर सर के प्रति अगर वाकई में श्रद्धा है, हम सबको है, मैं वाकई वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम सब में मैं भी इंक्लूडेड हूँ दोस्तों। हम सब सोचते तो बहुत हैं, करने के टाइम पीछे हट जाते हैं। और रिजवान सर एक बात बोला करते थे जो मीटिंग्स में भी है कि सोचने से कुछ नहीं होता अगर एक्शन ना हो, और एक्शन भी नहीं, मैसिव एक्शन की वो बात करते थे। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बहुत फेवरेट थे उनके। विराट कोहली के बारे में बोलते थे प्रैक्टिस 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 करके वो बंदा आगे बढ़ा। सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलते थे कि वो हमेशा नेक्स्ट बॉल के बारे में सोचता था। तो दोस्तों, हमें रिजवान सर की इन बातों को याद करना है। हमें आज क्या करना है, अभी क्या करना है, इस पे दिमाग लगाना है। और ये मीटिंग खत्म होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, जो रिजवान सर बोला करते थे कि आज का दिन खत्म होने से पहले कल आप क्या करेंगे, इसकी तैयारी, इसकी प्लानिंग आप अपने डायरी पे करके रख दीजिए। तो अगर हम लोग वाकई में रिजवान सर से प्यार करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनके आदर्शों पे, उनके सिद्धांतों पे चलना होगा। मैं ये काम करूंगा और मैं कर रहा हूं। इस मीटिंग का समापन घनश्याम सर ही करेंगे, क्योंकि हम में से सबसे ज्यादा समय रिजवान सर के साथ घनश्याम सर ने बिताया है। बट इतना जरूर बोलूंगा, जाते जाते घनश्याम सर को हैंडओवर करने से पहले, अगर वाकई में हम सब लोग रिजवान सर को चाहते हैं तो एक चीज नोटिस करिए। उस दिन मेरे जान पहचान के, जिस दिन रिजवान सर दुनिया छोड़ के गए, उस दिन मेरे जान पहचान के मेरे 3 लोगों की मृत्यु हुई। 3 लोग। एक रिजवान सर जो दुनिया छोड़ के गए, एक रमेश ठाकुर जी जो मेरे बहुत क्लोज, मेरे बहुत अजीज पड़ोसी हैं, वो छोड़ के गए। 4 बजे रिजवान सर ने साथ छोड़ा, 6 बजे रमेश जी ने साथ छोड़ा, और सुबह में जी टीवी के जो एंकर थे आज तक के, रोहित सरदाना जी ने साथ छोड़ा था। रोहित सरदाना जी लगभग हम सारे लोगों को ऐसा फील होता था जैसे हमारे घर के मेंबर। तीनों में अंतर क्या था? रोहित सरदाना जी की 7 लाख की इनकम थी, नो डाउट इंश्योरेंस बहुत होगा उनके पास में, बट जो रोहित जी लेके पैसे घर में आते थे वो नहीं आएंगे। मेरे रमेश ठाकुर सर जो मेरे पड़ोसी थे, उनकी डेथ हुई। उनकी पूरी की पूरी फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बट रिजवान खान सर उस जगह पे जाके अपने परिवार को उन्होंने छोड़ा। उस जगह पर जाके, जिस जगह पे उनकी फैमिली को कभी पैसे के लिए तो नहीं सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वाकई में हम लोग रिजवान सर से प्यार करते हैं ना, तो आज मीटिंग खत्म होने के बाद ना 2 मिनट आंखें बंद करके ये सोचना
कि अगर फैमिली फोटो में से हमारी तस्वीर निकल जाए तो क्या हमारी फैमिली सरवाइव कर सकती है? अगर नहीं कर सकती है ना, अगर जवाब नहीं में हो, तो हर नेगेटिविटी को, हर आलस को अपने मन से निकाल दीजिएगा और कल से ठान लीजिएगा कि अगले 3 से 5 साल में हम उस लेवल पे होंगे जिस दिन हम फैमिली फोटो में रहे तो तस्वीर बहुत अच्छी होगी, बट अगर कहीं भगवान को हमारी जरूरत पड़ी तो भी हमारी फैमिली को पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, फिजिकल जो प्रेजेंस होता है उस कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता। मैं कुछ नेगेटिव बात कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ, दिल पे और दिमाग पे दोनों लीजिएगा। फिजिकल कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, बट हकीकत ये भी है दोस्त कि हम फिजिकली भी हैं और अकाउंट में पैसे नहीं है ना, तो बहुत कमी होती है, बहुत कमी महसूस होती है। बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देख के, बीवी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए देख के बहुत तकलीफ होता है और उन लोगों को भी तकलीफ होता है। तो सोचो, हम है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर देते हैं, बट अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो सारी बड़ी बड़ी बातों को एक साइड में रख के मीटिंग खत्म होने के बाद, जब घनश्याम सर मीटिंग को खत्म करेंगे, खत्म होने के बाद अपनी आंखों को बंद करके सोचिएगा कि फैमिली पिक्चर्स में अगर हम लोग नहीं हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी फैमिली के लिए सोचूंगा तो क्या हमारी फैमिली सरवाइव कर सकती है सर उठा के? और अगर नहीं कर सकती है ना दोस्त, तो कसम खा लीजिए अगले 3 से 5 साल के अंदर हम DUCD बनेंगे और रिजवान सर के उन 1000 लोगों में हमारा नाम होगा। कल से मॉर्निंग मेडिटेशन स्टार्ट हो रहा है। 5 तारीख को पूरी रिजवान सर की टीम मिलेगी जिसकी प्लानिंग चल रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। तो कल मॉर्निंग मेडिटेशन में मिलते हैं। और अब मैं घनश्याम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस श्रद्धांजलि सभा का समापन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा, बहुत जरूरी स्टेप उठाया और ये श्रद्धांजलि सभा रखी है अपने टीम की तरफ से। और सभी साथी जो लोग आए, वो लोग दिल से आए थे, सभी का शुक्रिया। बहुत सारी बातें करने के लिए हैं पर अभी नहीं कर पाएंगे। मैं इतना बोलूंगा लास्ट में कि रिजवान सर के साथ में सभी ने लगभग, किसी ने 3 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल समय बिताया है। बहुत बड़े ड्रीमर आदमी और अपने ड्रीम के प्रति इतने सचेत रहने वाले आदमी कि उनके सामने कभी नेगेटिविटी नहीं आती थी। चेहरे पे हरदम स्माइल होता था, मन में हरदम प्रोस्पेक्टिंग चलती रहती थी और वो करके दिखाया, जीरो से हीरो बन के दिखाया। एक उस परिवार से जहाँ फीस भरने के पैसे नहीं थे, करोड़पति बन के दिखाया, ऑडी, लग्जरी सब करके दिखाया, नाम बनाया, रेस्पेक्ट बनाया, सब कुछ बनाया। और ये प्रोसेस बहुत लंबा नहीं रहा, 7-8 साल का रहा। तो दोस्तों, ये सब चीजें हम सब भी कर सकते हैं क्योंकि वो सारे के सारे गुण हमने पिछले 1 साल समय साथ में रह के देखा है। जो हमने सीखा है उनसे, कभी नेगेटिव बात नहीं करना, कभी किसी की टांग खिंचाई नहीं करना, सबकी मदद करना, सबको आगे बढ़ाना, हरदम हंसते रहना, अपने सपने के प्रति दृढ़ विश्वास रखना, लोगों के बारे में बढ़िया बढ़िया सोचना, ये सब हमें करना है। और सर कभी हमारे दिल से बाहर तो नहीं निकलेंगे। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जो दीपक जी ने बताया कि उनके जो हरदम वर्ड रहते थे कि मैं 1000 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, 1000 लोग मेरी टीम में कमाएंगे 10 लाख रुपए, तो उन 1000 लोगों में अपना नाम लेके आना और टीम रिजवान खान का नाम हमें चलाना है और बहुत अच्छे तरीके से चलाना है। लोग कहें कि हाँ, ये एक कहते फादर के दिए हुए गुण हैं, तो लोग कहें कि ये रिजवान जी के दिए हुए गुण है, शिक्षा है जो उनकी टीम में झलकती है, जो यूनिटी है, जो ह्यूमिलिटी है, ये सारी चीजें हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। लोग हमें पसंद करें, लोग कहें हाँ वाकई रिजवान जी के चेले हैं या रिजवान जी की टीम के लोग हैं, रिजवान जी के सिखाए हुए शागिर्द लोग हैं। दोस्तों, हमें मिलजुल के एकदम बढ़िया तरीके से करना है, अपनी हिम्मत को दिखाना है। और कल से मॉर्निंग मेडिटेशन, अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग मेडिटेशन प्रमोट करिएगा। सभी के पास मैसेज आ गया होगा। मॉर्निंग मेडिटेशन 10 बजे का जो हमारा ट्रेनिंग होता था वो लगातार चलेगा और दीपक सर जो 8 बजे करते हैं लगातार चलेगा। हम लोग सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करेंगे, सब लोग का साथ चाहिए। और आप लोग देख रहे हैं, मैं तो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन दीपक सर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रिजवान सर का कि उन्होंने पिछले 1 साल में बहुत ट्रांसफॉर्म किया दीपक सर को। आज वो
इतने अच्छे तरीके से टीम को हैंडल कर रहे हैं। मुझे सीता जी की वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि हमें तो लगा दुनिया खत्म हो गई। दीपक सर, आप पता नहीं कितने लोगों की लाइफ और होप बन चुके हैं अभी। तो आप प्लीज मॉर्निंग मेडिटेशन को लगातार कंटिन्यू करिएगा, है ना। मैं उम्मीद रखता हूँ और हम सब लोग जिस तरह से मैम ने बोला कि विश्वास से आप लोग हैं तो कि अभी भी लोग हैं और हेल्प मिल जाएगी। इस तरह पूरी टीम को विश्वास दिला के सबको मिलजुल के और आगे बढ़ना है। बाकी जितना समय मैंने बिताया, जो कुछ सीखा मैंने रिजवान सर से, कोशिश करूंगा ईमानदारी से सब ट्रांसफर करूं सभी के पास में और ईमानदारी से अपना रोल निभाऊं। और बाकी सब समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब मेच्योर लोग हैं ना, मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और दीपक सर, आप चाहे तो आपकी मीटिंग को भी क्लोज कर सकते हैं। सर एक बार मैं मीटिंग को अनम्यूट करने का सबको राइट दे रहा हूँ। हाँ हाँ, तो एक बार लास्ट में रिजवान सर को थैंक यू बोलेंगे। कम से कम इतनी हिम्मत तो दी कि इतना क्लोज आदमी भी किया हमारे पास से, तब भी हमने हिम्मत हारी नहीं है। हम डटे हुए हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके रिजवान सर को थैंक यू। थैंक यू रिजवान सर। थैंक यू रिजवान थैंक यू रिजवान सर। थैंक थैंक यू रिजवान सर सो मच। गॉड ब्लेस यू सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको भगवान शांति दे। यहीं पे खत्म थैंक करें। यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी थैंक यू लोग रिजवान रिजवान सर के सर। दिखाए हुए चीजों को लेके आगे बढ़े और जीवन में सफल हो। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ इस राजनीति सभा का समापन कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू रिजवान सर। थैंक यू।